नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AK24 न्यूज चैनल। दोस्तों, इस समय हम सूरत में मौजूद हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जश्न मना रही है GST कम करने का, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता गण इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमारे बीच में युवा कांग्रेस के प्रमुख 84 तालुका के माननीय प्रिंस पांडे जी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि क्यों आप विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी हर काम में विरोध क्यों करती है? GST तो कम हुआ, देश के आम जनता को फायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप लोग जो है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है? देखिए, विरोध तो हम नहीं कर रहे हैं, ना तो किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं, ना तो किसी नेता का विरोध कर रहे हैं, ना तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं जी जैसे वो भारत देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जी लेकिन कहीं न कहीं उनकी नीति का हम विरोध कर रहे हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे जी तो एक सीरियल आता था, वो बच्चे उसको ज्यादा लाइक करते थे, तो उस सीरियल का नाम था शक्तिमान। जी ठीक है ना। तो उसमें उस सीरियल में शक्तिमान के ही दो रोल हुआ करते थे, जी एक गंगाधर, शक्तिमान। जी ठीक है ना। तो सच बात यह है कि मोदी जी जो है वो शक्तिमान के रूप में है, वही गंगाधर भी है, वही शक्तिमान है। आज ये जो GST की 2.0 का जो GST का ये नियम लेकर आए हैं, जिसको ये GST बचत उत्सव के नाम से ये लोग जाहिर कर रहे हैं, पूरे देश में जश्न मना रहे हैं। ठीक है। और सत्यता तो ये है कि अगर ये GST की दरें लागू कर रहे हैं तो सारे सेक्टर पर लागू करें ना। आज बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे GST की दरें लागू ही नहीं है। जैसे अभी लैपटॉप हो गया, आज हमारे यहाँ देख लीजिए तो लैपटॉप से ई-कॉमर्स की सारी कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, बिना लैपटॉप के अधूरे हैं, काम ही नहीं चल सकता। ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पे 2.0 इनकी ये नई GST की दरें लागू ही नहीं हो रही है। दूसरी चीज, अगर ये जश्न मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं? इनको तो इस चीज का सही बात यह है कि GST लाया कांग्रेस ने था, कांग्रेस ने GST लाया था, कांग्रेस ने GST लेकिन लागू नहीं की थी। कांग्रेस ने जब GST लाया तो देश की जितनी पार्टियां थी अपने देश में मान्यता प्राप्त, सभी नेताओं का सर्वदलीय बैठक करके कांग्रेस ने GST लागू करने की बात की थी। सर्वदलीय नेताओं ने उस चीज को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। वो GST कितने की थी? 8 या 9% की थी। आपने क्या किया? आपने GST लाया, ठीक है, 28% का। और आज ये जो GST कम हुआ है, ये GST जो है मोदी जी ने कम नहीं किया है, कौन कम? राहुल जी ने कम किया है। देश में सरकार इस समय राहुल जी चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने आज 7 साल पहले बोल दिया था कि ये 28% का जो GST है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसको हम करके दिखाएंगे। ये राहुल जी ने किया है। 28, ये GST कितने परसेंट की थी? 28% की थी। जब राहुल जी ने उसका नाम GST को छोड़कर गब्बर सिंह टैक्स बता दिया कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, इसको कम करना होगा, तो मोदी सरकार ने उसको मतलब तमाम विरोध के बाद जो है 18% से लाए, 18% से आज 9% लेकर आए। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है ना, राहुल जी चला रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद देखिएगा, सारी की सारी चीजें सब सही हो जाएगी। ठीक है ना। और सत्ता जनता भी इस समय चालाक हो गई है। इनकी सीट दिन प्रतिदिन सीट भी GST की तरह कम होती जा रही है। आज जो है 18% से 9% हुआ, तो GST इनकी सीटें भी 350 से 350, से 240 से आ गई। आज मित्रों, पूरे भारत में GST के नाम पर जो पहले GST था, आज लगभग आज 23 तारीख हो गया, आज से मार्केट में जो है दाम हर चीज का कम हो जाएगा। मतलब दूध, दही, छाछ, मतलब जो गरीब आदमियों के हमेशा यूज का चीज था, उसको जो है कम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो युवा वर्ग के लोग हैं, या कांग्रेस पार्टी का पूरा पकड़ के चलो ना, सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं।
माननीय प्रिंस पांडे जी ने बताया कि क्यों कम किया जा रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे देखिए जनता को? जो अब सबसे जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ी बात मोदी तो जी नहीं चला रहे हैं, राहुल जी चला रहे हैं, तो ऐसा कुछ नया चीज और बताया इससे नया क्या चीज हाल देखिए, है? सबसे पहली बात तो एक चीज बताऊं, आज ये जीएसटी उत्सव का एक ट्रेंड चला रहे हैं। जीएसटी उत्सव के नाम से ये लोग आज क्रेडिट ले रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जीएसटी जो है लगाया किसने था? मतलब कहते हैं ना, चट भी मेरा पट भी मेरा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये, जीएसटी लगाया किसने? जीएसटी मैंने लगाया, ठीक है ना? जीएसटी लगाया मैंने और मैंने ही कम कर दिया। मोदी जी का एक स्टेटमेंट मैंने सुना कि अब जो है भारत के नागरिकों का और गरीबों का जीवन जो है सुचारू रूप से चल सकेगा। मतलब जो है आज 8 साल से लूटपाट मचाने के बाद मोदी जी को याद आया कि नहीं, सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से जो है भारत के नागरिकों का जो है जीवन यापन नहीं हो रहा है। तब जाके ये इनको जीएसटी याद आई। मतलब थूक के चाटने वाली नीति इनकी शुरू से रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले किसानों के खिलाफ में एक बिल लेकर आए थे, जब 700 किसानों की शहादत हो गई, 700 किसान जो है मर गए बेचारे, तब जाके बोलते भैया मुझे माफ कर दो। तो इसी तरह ये है, थूक के चाटने की नीति इनकी हमेशा से रही है। तो देश की जनता इनको इतना प्यार करता है, देश के प्रधानमंत्री को, और आप कांग्रेस के लोग ऐसा बोलते हो प्रधानमंत्री जी को, ये कहाँ तक ठीक है? भैया कौन बोलता है कि ये देश की जनता इन्हें प्यार करती है, वोट देती? कोई नहीं है। वोट चोट्टे हैं ये लोग, क्या बात है? वोट चोट्टे हैं, वोट चोरी करके ये लोग करते हैं। ये लोग बोल रहे थे ना 2022 में लोगों को, मतलब भारत के जो भी गरीब नागरिक है सबको घर मकान दूंगा। मकान तो दिया नहीं, लेकिन एक घर में जो है 400-500 लोगों को वोट रजिस्टर करवा दिए इन्होंने, ठीक है? वो जितना वोट रजिस्टर हुआ, सारे के सारे वोट जो है इनके नाम पे रजिस्टर हो गए। वही से वोट चोरी करके तो ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है ना? इनको वोट देना कौन चाहता है यार? ना तो हमारे देश में स्वास्थ्य शिक्षा सही है, ना तो हमारे स्कूल में देखिए, स्कूलें जो है तोड़ी जा रही है, ठीक है? अभी दारू के ठेके पे चले जाओ तो एकदम, मतलब समझ लीजिए ऐसा लग रहा दिवाली आ गई, ठीक है ना? लेकिन स्कूलों में जाओ तो बच्चे जो है पढ़ लिख नहीं रहे हैं, वहां पे गेम खेल रहे हैं। जो स्कूलों का जो बजट था वो तुमने घटा दिया है। हाँ, शिक्षा नीति खत्म कर दिया तुमने, शिक्षा का बजट खत्म कर दिया है। रोड अभी कुछ दिन पहले हमने विरोध किया है, रोड का भी उसी तरह हालत है। रोजगार तो तुमने खत्म कर दिया। आज तुम मतलब गेम खिलवा रहे हो, फिर तुमको कंपनियां जो पैसा नहीं दे रही तो जाके तुम केस कर रहे हो। अब वही कंपनी तुमको पैसा देंगी तो फिर से तुम 2-4 स्टार को लगा दोगे, बोलोगे करोड़ों 49 रुपए लगाओ, करोड़ों रुपए जीतो। यही से देश चल रहा है। कहते हैं गुजरात मॉडल दिखाकर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरे भारत में गुजरात मॉडल दिखाकर कि गुजरात स्वर्णिम गुजरात है, गुजरात को स्वर्णिम गुजरात कहा जाता है। यहाँ लोग जो है जमीन पर नहीं चलते हैं शायद, कहने का मतलब यही है कि गुजरात मॉडल दिखाकर पूरे देश में को प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हो गए, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने, देश की जनता ने देखा कि गुजरात को जैसे इन्होंने स्वर्ग बनाया, वैसे हर राज्य को स्वर्ग बना देंगे। उसके विषय में कुछ कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि 2014 के पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि मेरा क्या साथियों, मैं तो एक फकीर हूं और झोला उठाऊंगा चल दूंगा, ठीक है? आज देश में एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री मैं देख रहा हूं जिसकी डिग्री डिग्री का कोई पता नहीं है, ठीक है ना? कोई अता पता नहीं है। देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री, देश की जनता आज भी देख रही है, सोच रही कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बार तो ऐसा कहा जाता है कि विदेश, मतलब वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं। एक बार ऐसा बोला जाता है वड़नगर में पढ़ाई की है। कुछ दिन बाद एक इनका वीडियो वायरल होता है, मेरा क्या साथियों, मैंने कोई शिक्षा दीक्षा कुछ ली नहीं है, मैं 35 साल तक भीख मांग के खाया हूँ, ठीक है ना? और रही बात स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी में, ये सूरत की स्मार्ट सिटी में आ जाइए, सचिन विस्तार में घूम लीजिए, लिंगायत में घूम लीजिए, चौरासी असेंबली पांडेसरा विस्तार में घूम लीजिए, ठीक है? कहीं ऐसी कोई चीजें है नहीं धरातल पे। और कहते हैं ना, मैं ही चोर मैं ही ठेकेदार, ठीक है? तो कलम जहां चलाना होगा वही लिख दूंगा, तो मेरे पंटर जो कहना होगा वो कह देंगे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें मोदी की चल रही हैं, लेकिन ये कुछ दिन की चीजें हैं, सारी की सारी चीजें कुछ दिन बाद सही हो जाएंगी। दोस्तों, ये माननीय प्रिंस पांडे जी
और हाँ, हमारे देश में सस्ताई इतनी हो गई है, मोदी जी बोले थे ना सस्ताई कम करूंगा। जब देश में 400 रुपए का 300 रुपए का सिलेंडर आता था गैस का, तब उनको महंगाई बहुत लगती थी, मूड़े पे लेके घूमते थे सिलेंडर। आज 1000 रुपए सिलेंडर हो गया। सस्ताई इतना कर दिए है, इतना कर दिए कि 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन तुमको मिल रही है। लेकिन बिहार में भाइयों, बिहार में आप चले जाए, लेकिन वो स्कीम हमारे और आपके लिए नहीं है, उनके पूंजीपतियों मित्रों अडानी और अंबानी के लिए। 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन, मतलब मैंने अभी आपके ऑफिस में मैंने जो चाय पिया वो चाय शायद 10 रुपए की रही होगी, तो समझ लीजिए कि मैंने 10 एकड़ जितना जो है 10 एकड़ पी गया मैं। ठीक है दोस्तों, इनके कहने का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है और भाजपा अमीरों की पार्टी है। आप निर्णय करिए, देखिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके आप बताइए